की बात नहीं कर रहे, मंगल हम जीवन की बात कर रहे। मंगलमय जीवन क्या संभव है? मंगलमय जीवन बनाना? बोले हाँ संभव है। कैसे? मेरे पागलों, हर परिस्थिति में जो हंसते हैं, हर परिस्थिति में वो हंसते हैं जिनके सीने में हनुमान बसते हैं, जिनके हृदय में राम जी होते हैं, जिनके हृदय में हनुमान जी की भक्ति होती है। वो कोई भी परिस्थिति आ जाए, जितनी भी विपरीत स्थिति आ जाए, उन्हें पता है मेरे प्रियजनों, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा, बीत जाएगा। जो चल रहा है वो बीत जाएगा। लेकिन एक बात समझ लो, मंगल तब होगा जब अमंगल हटेगा। उसी प्रकार सुविचार कब आएंगे? जब कुविचार हटेंगे। भैया भक्ति कब आएगी? जब प्रेम प्रभु से होगा। पर हनुमान जी मिलेंगे कब? जब हम हनुमान जी के हो जाएंगे तो हनुमान जी हमारे हो जाएंगे। एक बात और इसी में, बुरा ना मानना, हम लोग दिन रात सीताराम 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 जपते हैं, हनुमान जी को जो भी सेवा बनती है करते हैं। आप लोग भी करते ही होंगे। वैसे भी मेरठ वाले तो वैसे ही महान होते हैं, करते ही रहते हैं। मेरठ वालों से तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं। अब आप कौन विदेश के हो, भारत के ही हो, हमारे तो बिल्कुल बगल के ही हो। और हम तो भैया मेरठ वालों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान की बहुत कृपा है मेरठ वालों का। मेरठ का एक लड़का था छोटा सा, स्कूल में पेपर देने गया तो उसमें क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। लड़का चूंकि मेरठ का था तो उसने लिख दिया आगे पढ़िए। पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए, फिर पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए। जब लास्ट का पेज बचा तो उसने पेज पे लिखा, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो मुझे पास करके बता, चुनौती इसे कहते हैं। तो जब मास्टर साहब ने चेक करवाया कि पता करो ये लड़का कहाँ का है, तब पता लगा वो मेरठ का है। और हमने पूछवाया, हमने कहा भैया वो लड़का मेरठ में रहता कहाँ? बोले घंटा घर के आसपास। हम कहा तो ठीक है मेरठ, हम कहा तो ठीक है मेरठ, हम कहा ठीक है। उस दिन के बाद मास्टर ने इस्तीफा ही दे दिया। तो हम आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं, बुरा न मानना, क्योंकि 4 दिन हमें अभी निकालना भी है। अब तो शुरुआत ही है, पर टेंशन पता है मेरठ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, इसमें कोई संदेह नहीं कि अच्छे नहीं। हाँ तो मेरे पागलों, अब प्रश्न ये है, आप बुरा ना मानना, हम लोग हनुमान जी की भक्ति करते, राम राम जपते, सीताराम जपते, पर छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते, भगवान कृपा नहीं कर रहे, भगवान सुन नहीं रहे। भैया जिसका भरोसा कमजोर होगा उसका टूटेगा, जिसका भरोसा दृढ़ होगा वो टूट करके भी संभल जाएगा, वो टूट करके भी समझ जाएगा। जिसे ये भरोसा हो कि भगवान तो कृपा करेंगे ही करेंगे, तो चाहे देर लगेगी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसी प्रकार मेरठ के पागलों, आप इस 5 दिन की कथा को ध्यान से और सुनो। हम दावे के साथ कह सकते हैं, और ज्यादा तो कुछ नहीं। भैया जीवन में तुम उतारोगे कथा को तो हम गारंटी से कह सकते हैं तुम्हारा अमंगल हटेगा या नहीं हटेगा ये हमें पता नहीं है, पर अमंगल को भी तुम मंगल की दृष्टि से देखने लगोगे। ये कला जरूर आ जाए। और गुरु करता भी कुछ नहीं, हटाता थोड़ी है गुरु, ना ना ना, गुरु तो देखने की कला बताता है। जो अमंगल को भी मंगल देखे उसी को हनुमान जी का भक्त कहा जाता है। शंकर जी का स्वरूप कितना विचित्र है, पर मंगल है। भस्म रमाए, मुंडों की माला पहने, सांप गले में लटकाए। यार शादी करने जब गए पार्वती जी से विवाह करने के लिए, गांव वाले बोले यार ये दूल्हा है कि जमराज, ये दूल्हा है कि यमराज। लोगों ने कहा यमराज नहीं है, दूल्हा है। बोले ये दूल्हा है कैसा? रोज बैठते थे भोले बाबा नंदी पे सीधे, लेकिन जिस दिन शादी है उस दिन उल्टे बैठे पूंछ पकड़ के। तो किसी ने कहा ये क्या है? भोले बाबा बोले मौज है हमारी, पर पीठ की तरफ मुंह क्यों करे? पहले तो रोज तुम सीधे बैठते थे। भोले बाबा बोले पागल हो,
पहले तो हम अकेले चलते थे तो मुंह सामने की तरफ रखते थे। आज बारात जा रही तो बारात में भगवान श्री हरि विष्णु जा रहे हैं, भगवान बारात में जा रहे हैं, उनकी तरफ पीठ करके बैठेंगे, मंगल करें। वही हनुमान जी का भक्त है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी करेंगे क्या भैया? तुम हनुमान जी के दर्शन करोगे तो एक ही चीज होगी, मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूर्ति कंदन। एक बात हो महाराज, हनुमान जी के दर्शन करने से लाभ क्या है? देखो, पहली बात तो वो मंगल मूर्ति, तो पहला लाभ तो ये है कि अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो हनुमान जी के रोज दर्शन करना चाहिए। 5 परिक्रमा दर्शन, इसी चौपाई का 5 बार पाठ, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। कोई अमंगल सामने दिखाई पड़ रहा हो, कोई साधक इस चौपाई को पढ़कर हनुमान जी की उपासना प्रारंभ कर दे, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं उसका अमंगल कट जाएगा, जीवन में मंगल हो जाएगा। तो हनुमान जी के दर्शन करने का दूसरा लाभ, बोले दूसरा लाभ यह है कि जीवन भी मंगलमय होगा। बोले तीसरा लाभ क्या? तीसरा लाभ यह है कि हनुमान जी का चरित्र मंगलकारी है, हनुमान जी का जीवन मंगलकारी है। और अगर तुम भी उनके चरित्र को आत्मसात करोगे, उनके स्वरूप का ध्यान करोगे, तो आपके घर में भी होने वाले अमंगल हनुमान जी की कृपा से टल जाएंगे और रुके हुए मंगल काज होने लगे। 5वां लाभ, चौथा लाभ, आहा, हनुमान जी के दर्शन का चौथा लाभ क्या है? राम जी की भक्ति मिल जाए, जो इन्हीं के पास मिल सकती। भाई जिनके पास होगी वही तो देंगे, जिन पे पुस्तक होगी वही तो पुस्तक उधार देंगे, जिन पे आशीर्वाद होगा वही तो देंगे। एक सज्जन हमें आए हमारे पास, बोले महाराज हमने देखा महात्मा आशीर्वाद बहुत देते हैं। अरे हम कहे जिसके पास होते हैं वही तो देते हैं, जिन पे है ही नहीं वो हलवा दे देगा। अब तुम दे दो, पता लगे 2 आशीर्वाद के जाओ तुम्हारी जय हो जाए, पता लगे 6 हो गए, आपद हो जाएगी, ठटरी भर जाएगी। भाई आशीर्वाद कौन देगा? जिन पे होगा वही तो देगा। तो हनुमान जी राम जी की भक्ति देते हैं। क्या हनुमान जी के पास राम जी की भक्ति है? हाँ है। कहाँ? राम रसायन तुम्हारे पास,